सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शहनवाज आलम। इस समय हम दिल्ली के चांदनी चौक पर मौजूद हैं। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के जनता से हम जानने की कोशिश करेंगे क्या लगता है लोकसभा चुनाव 2024 में क्या मुद्दे होने चाहिए। वहीं एक तरफ जो है एनडीए अपना दावा कर रही है आपकी बार 400 के पार, लेकिन विपक्ष के जितने भी नेता हैं वो भी अपने दावे कर रहे हैं, लगातार जो है केंद्र सरकार पे हमला बोलते हुए आए हैं। क्या लगता है चुनावी बॉन्ड को लेकर के इसका मामला जो है काफी सुर्खियों में था। डाटा जो देने के बाद भी फिर से एसबीआई ने फटकार लगाया है कि एसबीआई कहीं ना कहीं डाटा अभी भी छुपा रही है। ऐसा है कि डाटा जहां तक कुछ नाम सामने आए हैं और कुछ नाम अभी आ जाएंगे। एक नाम प्रमुख रूप से सामने आया है, शेंडियन मार्टिन, देश का सट्टा किंग, लॉटरी सट्टा ऑनलाइन गेम खेल के युवाओं का भविष्य बर्बाद करने वाला जो कौन है, शेंडियन मार्टिन। उसने 1368 करोड़ रुपए का इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदा है। 1368 करोड़ रुपए का बीजेपी को क्यों खरीदा, इसकी जांच करेगा जब पता चलेगा। वो जो स्कैम किया था, लॉटरी स्कैम सिक्किम में, जो जिसकी ईडी की जांच चल रही थी, उस जांच को रुकवाने के लिए 1368 करोड़ रुपए का ये तो एक नाम है। अभी जो 1600 करोड़ रुपए एनपीए है, जो बैंकों के कर्जे माफ हुए, उन्होंने भी है ना जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदे, उनके नाम अभी सामने आएंगे। एक्चुअल में ये इसलिए लाए ताकि जो अभी जो भ्रष्टाचार से इनके जो भ्रष्टाचार से जो बीजेपी की इमेज पूरे देश में खराब होने वाली है, उस इमेज से जनता का ध्यान भटकाने के लिए ये लोग सीएए लेके आए। एसबीआई जो है याचिका दायर की थी 11 तारीख को, 150 दिन का वक्त चाहिए था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद याचिका को खारिज कर दिया। फटकार के बाद जो है उन्होंने कहा था कि एक दिन के अंदर में डाटा देना होगा। फिर कैसे एक दिन में एसबीआई दे दी? वो इनकी बदनीति सामने आ गई ना। ये एसबीआई और बीजेपी मिली हुई है, तो ये बीजेपी को बचाना चाहते थे, भाई बीजेपी की इमेज खराब हो जाएगी। ईडी सीबीआई मिली हुई है, ईडी सीबीआई जो है केंद्र सरकार के इशारे पे काम कर रही है। बिल्कुल, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स, ये तीनों बीजेपी के एजेंट है और ये विपक्ष में ही काम करते हैं। ये कभी भी है ना, जब भी कोई पोल खुलती है, जब ये ईडी सीबीआई कभी भी मतलब सत्ताधारी पार्टी के नेता की तरफ आंख उठा के नहीं देखती। मेरे को एक बात बताइए, एमपी में नरेंद्र सिंह तोमर को आप जानते होंगे, जब चुनाव हो रहा था, वो आप लोकसभा का सांसद था, उनके करोड़ों रुपए का स्कैम उनके ऊपर उजागर हुआ। ईडी ने वही जांच स्टॉप कर दी। कन्नौज का इत्र व्यापारी 500 करोड़ रुपए उनके बरामद हुए। उसके बीजेपी के लोगों समझ ईडी ने कोई जांच की नहीं की। मतलब कहने का मतलब जो विपक्ष के नेता जब तक विपक्ष में होते हैं, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स उनको प्रेशर करती है। अजित पवार के ऊपर ईडी की जांच चल रही थी, हेमंत विश्व शर्मा के ऊपर करोड़ों रुपए घोटाले का आरोप बीजेपी लगा रही थी। उनको बीजेपी में आ गया, उनको असम का मुख्यमंत्री बना दिया। अजित पवार को चंदा तो भाजपा के साथ साथ जो अदर पार्टियां को भी तो मिली है। अदर पार्टियों को मिला है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से 60% अकेले बीजेपी को मिला है। क्या दिमाग खराब? हाँ, तो मेरे कहने का मतलब अगर 60% अकेले बीजेपी को मिलता है और बाकी 40% में 5 पार्टियों को मिलता है, यानी कि किसी को 8%, किसी को 9%, 10%, तो बहुत फर्क पड़ रहा है ना। एक तो अकेली को 60 मिले और एक बाकी को सबको 9-10%। तो मतलब सत्ताधारी को दाल को ज्यादा क्यों मिलता है कि चंदा देने वाले को उनका स्वार्थ होता है, किसी का वो अपना स्वार्थ पूरा करना चाहते हैं। वो स्वार्थ पूरा करने के चक्कर में सरकार को और या भारत की सरकार को नुकसान होता है। सरकार चुनावी बॉन्ड के पीछे क्या एसबीआई की कोई साजिश थी? किसकी? बिल्कुल साजिश थी। साजिश यही थी कि भाई ये लोग क्या है कि बचाना चाहते थे, मतलब बीजेपी को जो बदनाम हो रहे थे बचाना चाहते थे। और कुछ न कुछ मिली भगत है, हो सकता है जो एसबी का चेयरमैन हो उसको भी कुछ उसका लालच दिया गया हो, कुछ न कुछ उसका भी स्वार्थ होगा। अब ये स्वार्थ तो ये तो जांच का विषय है और ईडी कभी जांच करेगी नहीं, क्योंकि ये इनकी जांच नहीं करती है। ईडी सिर्फ क्या लगता है 2024 में क्या मुद्दे होने चाहिए? 2024 में मुद्दा वही होना चाहिए जो 2014 में तो 2014 में था। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। अब की 2014 में नारा था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। मोदी जी ने कहा 100 दिन में महंगाई कम करूंगा। महंगाई कम नहीं करी, 3 गुना कर दी। न खाऊंगा न खाने दूंगा, भ्रष्टाचार समाप्त करूंगा। भ्रष्टाचारियों को खुद मुख्यमंत्री बना रहे हैं। असम का मुख्यमंत्री भ्रष्टाचारी, वहां पर मुख्यमंत्री भ्रष्टाचारी। जब मुख्यमंत्री खुद भ्रष्टाचारी बना रहे हो तो भ्रष्टाचार कैसे समाप्त होगा? आप क्या कह रहे थे? काला धन देश से बाहर से लेके आऊंगा, 15 लाख सबके खाते में, 2 करोड़ रोजगार दूंगा, किसानों की आय दुगनी कर दूंगा, सबका 2022 तक सबका पक्का मकान हो जाएगा, 100 स्मार्ट सिटी बनाऊंगा, बुलेट ट्रेन लाऊंगा। कुछ भी नहीं किया, सारे हवा हवाई हो गए बातें, सारी जुमले साबित हो गए। अब वो जुमलों के ऊपर कोई विश्वास नहीं करता। अब जुमले का नाम बदल के गारंटी रख दिया।
तो क्या लगता है मोदी जी लगातार जो गारंटी दे रहे हैं, क्या लगता है मोदी जी के अच्छे कार्यकाल रहे हैं, उससे खुश है आप? मोदी जी ने पूरे जीवन में जो भारत भूमि में हमारे देश के अंदर जितनी चीजें हैं सब चीजों को समझा है और जमीनी स्तर से मेहनत की है। जैसे सर कह रहे हैं ना तो जुमलेबाज है, ये है वो है। सर जब 70 साल से दूसरी सरकार हम पर राज कर रही है हमारे देश पर, ठीक है, अब मोदी जी आए 10 साल है, 10 साल में परिवर्तन देख लो काम में। दुनिया भर का टनल बन रहे हैं, हाईवे बन रहे हैं, हॉस्पिटल भी दिए, ठीक है सर। और बात रही इनकी भ्रष्टाचार की, इन्होंने बोला मोदी जी पे कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, न योगी जी पे आरोप है। अगर कोई नेता पे है तो उसका खुद के व्यक्तिगत है तो उन पर कार्रवाई भी होती है। सबसे ज्यादा कार्रवाई करने वाले, सबसे ज्यादा टैक्स जनता दे रही है तो मोदी जी के राज में दे रही है, क्योंकि मोदी जी में विश्वास है ना कि टैक्स अच्छे कामों में जाएगा और सही काम होगा। जीएसटी के रूप में सबसे ज्यादा कलेक्शन कर रहे हो आप टैक्स का, फिर भी देश के ऊपर 205 लाख करोड़ का कर्जा है। जनता का विश्वास है मोदी जी में, इसलिए टैक्स दे रहे हैं। अरे विश्वास है तब टैक्स दे रहे हैं, तो फिर कर्जा कैसे हो गया? जब आप टैक्स इतना ले रहे हो जनता से तो फिर भी 205 लाख करोड़ का कर्जा क्यों है? विदेशी कर्जा भारत पे क्यों है? कांग्रेस के समय 55 लाख करोड़ का कर्जा था, अभी कर्जा 205 लाख करोड़ का कर्जा है। अमेरिका और चीन सबसे ज्यादा कर्जे के अंदर है, सबसे ज्यादा कर्जा उन पे। अगर हम पे कर्जा है तो उस पैसे से हम विकास भी तो कर रहे हैं। विकास किसका हो रहा है? किसका विकास हो रहा है? ये दिल्ली खर्चे में नहीं है। कर्जा एनडीए की तरफ से अब तक आप जो नारा दिया जा रहा है, इस बार नया नारा आपकी बार 400 के पार, क्या लगता है 400 के पार हो जाएगा? बिल्कुल, ईवीएम खुद इनके हाथ में है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर खुद इनके, सॉफ्टवेयर इंजीनियर आगे के हैं तो 400 पार कर सकते हैं। इनको अगर देश के भी कर सकते हैं। इनको अगर देश के कर्जे का दर्द है तो टैक्स भरना शुरू करे ना। सुनो सर, ईवीएम के लिए निर्वाचन आयोग ने 2 महीने का टाइम दिया, 2 महीने का। पूरे वर्ल्ड में तो कहीं का भी इंजन नहीं लिया, कुछ भी लिया, इन मशीनों को हैंग करके दिखा दो। सब भी काम मेरे को एक बात बता कोई दो, क्यों नहीं आया? आगे 2 महीने कांग्रेस ईवीएम लाई उस समय वीवीपैट के अंदर व्हाइट ग्लास था। कांग्रेस ईवीएम लेके आई उस समय वीवीपैट के, एक बात सुनिए, ये मुद्दे को भटकाना चाहते कोई हैं। मुद्दा नहीं भटका रहा। मैं जर्मनी बना रही है ईवीएम मशीन, वो खुद यूज नहीं कर रही है। क्यों यूज नहीं कर रही है? वो खुद बैलेट पेपर से करवा क्यों यूज नहीं कर रही है? जापान, जर्मनी, अमेरिका, वो उन लोगों को पता है क्या है उसमें, वो खुद बैलेट पेपर पे बना रहे हैं। वो ईवीएम से करवा क्या महंगाई बेरोजगारी है क्या? हाँ है, कोई महंगा बेरोजगारी नहीं है। पूछो उनसे क्या नहीं है महंगाई बेरोजगारी। कार्यकाल से खुश है? अच्छे दिन आए आपके? आपके अच्छे दिन आए क्या? मेरी बात सुनो, आपके अच्छे दिन अच्छा आए? दिन आए। नहीं आए। खुल के भारत माता की जय, लाल किले के सामने कह रहा हूँ। ये पहले भी बोलते थे, ये पहले भी बोलते थे, ये पहले भी बोलते थे, ये पहले भी था। सच्चा शेर जो है ना, सच्चा शेर रोते थे। आज खुल पूरी बात बोलो, पहले भी था। 75 साल से भारत माता की जय नहीं बोल रहे थे। 75 साल से भारत माता की जय नहीं बोल रहे थे क्या? सर इधर दिखाओ 1 मिनट। आपने बोला कि पहले भी भारत माता की जय बोलते थे। जिन सरकारों ने राज करा हमारे ऊपर, उनकी औकात नहीं भारत माता की जय बोलने की। ये अपनी बात करते हैं। मीटिंग है कांग्रेस की, वंदे मातरम बोलने और भारत माता की जय कहने से कैंसिल हो गई थी। देखिए वो ये सांप्रदायिक बताते हैं। भारत माता की जय पहले नहीं लोग बोलते थे, भारत माता की जय पहले नहीं बोलते थे, जय श्री राम पहले नहीं बोलते थे। बोलते थे, क्यों नहीं बोलते थे? जनता को छोड़ो, नेता बताओ ना। क्या लगता है क्या मुद्दे होने चाहिए? आप युवा हैं, औकात है नेताओं की। कौन सा नेता बोलता था? जो भी देश का जाति विशेष के नेता। इलेक्ट्रल देखा आपने कि जनता अपनी बात रख रहे थे। आपकी क्या राय है? कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।